दोस्तों, कल आपने देखा कि किस तरीके से राजस्थान में एक नए नाम को आगे किया गया। नए नाम के आगे आने के बाद आपने एक वीडियो भी देखा जहां पर राजनाथ सिंह, जो रक्षा मंत्री हैं देश के, उन्होंने वसुंधरा राजे को हाथ में चिट दिया था। उन्हें भी नहीं पता था कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा, कौन राजस्थान का अगला सीएम होगा, लेकिन उनका रिएक्शन साफ तौर पर देखने को मिला और फिर मंच पर उनकी सूरत जो नजर आई वो आप सभी के सामने थी कि पहले तो वो पर्ची पढ़कर नाम देखकर चौंक गई कि जो नया नया विधायक बना है, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उन विधायक के सर पर भारतीय जनता पार्टी ने ताज सजा दिया। क्यों? तो इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी देंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की राजनीति क्यों कर रही है, क्यों 3 राज्यों में मंजे हुए नेताओं को छोड़कर नए खिलाड़ियों पर दांव लगा रही है और इससे 2024 जीतने की भी तैयारी की जा रही है। माना यही जा रहा है कि ये सब कुछ 2024 जीतने के लिए किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी हर एक समाज को ये बता सके कि वो किसी को भी कमतर नहीं आंकती है। हालांकि जमीनी स्तर पर अगर देखा जाए तो जिनकी मेहनत थी, जिनकी मशक्कत थी, जिन्होंने तमाम तरीके की योजना लाकर जनता के बीच जाकर प्रचार प्रसार किया, उनको सीधे तौर पर साइड कर दिया गया। कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ की बात छोड़ दे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में 2 नाम सबसे ज्यादा अहम रहा है। अहम इसलिए भी रहा है क्योंकि मोदी सरकार में इन दोनों नामों का पत्ता साफ कर दिया है। इन दोनों नामों को अब तक कोई भी मंत्रालय, कोई भी सीट ऑफर नहीं किया गया है और वो 2 नाम है शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, जो दोनों ही सीएम थे और कई सालों का उनका एक्सपीरियंस था। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में इनको मंत्रालय तक मिला था, मंत्री थे ये अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में, लेकिन मोदी सरकार में इनको सिर्फ और सिर्फ विधायक नाम छोड़ दिया है। तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये दोनों बगावत करेंगे? क्या दोनों अपने अपने राज्य में सीएम की शपथ लेने नहीं देंगे? हालांकि नाम का घोषणा हुआ तो गुलदस्ता देकर सीएम कैंडिडेट को दोनों ही राज्य में आगे किया गया और दोनों ही पूर्व सीएम ने भारी मन के साथ, दुखी मन के साथ अपनी अपनी चीजें करते हुए नजर आए। पार्टी से हटकर नजर नहीं आए, लेकिन भारी मन से गुलदस्ता दिया, सम्मानित किया, ट्वीट करके बोला बधाई हो, ये हो वो हो। लेकिन साफ तौर पर अगले ही दिन उनका बयान सामने आ जाता है। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आता है कि मैं मरता मर जाता लेकिन भीख नहीं मांगने जाऊंगा। दिल्ली में इसीलिए नहीं गया, मुझे भीख वाली चीजें नहीं चाहिए। तो क्या मध्य प्रदेश में सीएम का शपथ ग्रहण होगा तो वहां पर शिवराज सिंह चौहान कुछ बड़ा खेलने वाले हैं? क्या कोई उनकी स्ट्रैटेजी जो है वो बड़ी होगी? क्योंकि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दर्द झलका है वो सभी ने देखा। और फिर वसुंधरा राजे का दर्द तो आपसे छुपा नहीं है। उनका दर्द इस कदर बड़ा है कि उनके चेहरे से बयां किया जा रहा था कि वो कितनी मायूस थी, कितनी दुखी थी। उनके चेहरे पर कितनी शिकन थी कि उनको कुर्सी नहीं मिला, उनको सत्ता नहीं मिला, एक नए विधायक को सत्ता सौंप दिया गया। तो क्या वो राजस्थान में बड़ा खेलने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग खेलेंगी? क्योंकि 2024 नजदीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव अब कुछ ही महीनों की बात है दोस्तों, दिसंबर खत्म होने वाला है। लेकिन उससे पहले वसुंधरा राजे क्या कोई बहुत बड़ा खेल खेलेंगी? ये अंदाजा, अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2 मंचे हुए नेताओं को अपने पार्टी में मात्र विधायक का दर्जा दिया हुआ है। क्या इनका भी करियर मुख्तार अब्बास नकवी की तरह खत्म कर दिया जाएगा? ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। एक आर्टिकल है दोस्तों हिंदुस्तान लाइव का, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी दोस्तों, जहां पर आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी ने इन लोगों का करियर संवारा, आज उनके करियर दांव पर लगे हुए हैं। ये आर्टिकल है हिंदुस्तान लाइव का और हिंदुस्तान लाइव की तरफ से कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे, जिन्होंने वाजपेयी आडवाणी ने संवारा था उनका करियर, अब उनका कौन सहारा होगा? क्योंकि अब उनके पास कोई है ही नहीं, कोई पार्टी नहीं है। अब सवाल है कि हिंदी पट्टी के 2 बड़े राज्य के 2 बड़े नेता यानी शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या होने वाला है? लंबे समय तक सीएम पद संभालने वाले ये नेता फिलहाल सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के विधायक बनकर रह गए हैं। फिलहाल भाजपा ने अब तक साफ नहीं किया है कि वसुंधरा राजे और
शिवराज सिंह चौहान की भविष्य की भूमिका क्या होगी? लंबे समय तक राज्य के शीर्ष पद पर रहने के बाद दोनों ही नेता खासे लोकप्रिय हो गए हैं जनता के बीच। ऐसे में कहा जाने लगा है कि भाजपा इन्हें पार्टी या केंद्र सरकार में जगह दे सकती है। माना जाता है कि दोनों नामों के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने शुरुआती रफ्तार दी थी इन दोनों नामों को। साल 1991 में वाजपेयी ने लखनऊ और विदिशा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन दोनों ही सीट पर उनकी जीत हुई और जीत के बाद यह तय हुआ था कि विदिशा सीट जो है वाजपेयी जी को छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद विदिशा से शिवराज सिंह चौहान का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे भेजा था। एमपी और राजस्थान आने से पहले राजे और चौहान दोनों ही नेता केंद्र सरकार में बड़ी जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो अंदरूनी सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान तो उन्होंने 2014 में केंद्र में आने से साफ तौर पर मना कर दिया था। उन्हें राजस्थान और मध्य प्रदेश की ही सत्ता चाहिए थी। शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश की सत्ता चाहिए थी और वसुंधरा राजे को राजस्थान की सत्ता चाहिए थी, इसलिए उन्होंने केंद्र में आने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। अब क्या भारतीय जनता पार्टी उनके साथ करेगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कल जिस तरीके से राजस्थान में 2 डिप्टी सीएम का नाम घोषणा हुआ था तो उसमें भी लगा था कि डिप्टी सीएम वसुंधरा राजे को ही बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी दिया कुमारी और एक अन्य डिप्टी सीएम जो है घोषित कर दी गए। हालांकि दिया कुमारी से वसुंधरा राजे के अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, हमेशा उनके बीच मनमुटाव की खबरें निकलकर सामने आई है। लेकिन ऐसे में क्या वसुंधरा राजे ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाएंगी कि उनसे छोटे कद के नेताओं को इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान की सौंप दी गई है, और उनका क्या होगा? तो क्या वो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए कोई हार्श डिसीजन लेने वाली है? ये देखने वाली बात होगी दोस्तों, क्योंकि अब तक जो हुआ था वो भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी खींचातानी के बाद हुआ है। आगे क्या होगा ये डिसाइड शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे कहीं ना कर पाए। कहीं ऐसा ना हो कि उन्होंने पार्टी से अलग कुछ खेल कर दे, जिसके बाद बीजेपी के हाथ में क्या बचेगा ये आप भी जानते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।